वेलकम एवरीवन टू ऑल इज हेल्थ। दोस्तों बिल्कुल अपने वादे के हिसाब से आज मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें अपन बात करेंगे आज कि पानी की मदद से हम अपनी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बहुत जरूरी है दोस्तों, जिस तरह से मेरा पहला वीडियो था मैंने उसमें आपको पूरा क्लियर किया था कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो पानी किस तरह से हमें मददगार हो सकता है हमारी बॉडी से सारी की सारी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट करके अपन लेते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी को अगर हम तीन हिस्सों में अगर डिवाइड करें तो पहला हिस्सा आता है कि जो अपने गले से ऊपर का हिस्सा है, यानी कि हमारे थ्रोट से लगा के हमारे इंटेस्टाइन तक, और फिर यहाँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बाद में हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो ये तीन अलग अलग हो गए और इन तीनों के लिए पानी को अलग अलग तरीके से हम जब यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, तो वो हमारी क्लीनिंग में मदद करते हैं। तो जैसा अपने योग में भी है और बहुत सारे जो अपने इस तरह के लिटरेचर्स हैं जिसमें काफी कुछ उन्होंने इसको बहुत गहनता से बताया हुआ है। तो सबसे पहली चीज आती है कुंजल। कुंजल क्या होता है दोस्तों? जब हम अपनी एक तरह का जैसे बर्तन है, बर्तन में हमने पानी डाला और उसके बाद में उसको हमने हिलाया और हिलाने के बाद में हमने उस पानी को वापस निकाल दिया ताकि उस बर्तन की सफाई हो जाए। इसी तरह का काम हम जब अपने एब्डोमेन में या हम अपने स्टोमक के अंदर पानी को भरते हैं, यानी कि हमने बहुत ज्यादा इसको प्रक्रिया को करने के लिए इसको कुंजल कहते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हल्का हल्का गुनगुना पानी जो मतलब पीने योग्य पानी है उसको हम पीते हैं। और फटाफट पीते हैं हम, धीरे धीरे सिप बाय सिप नहीं पीते हैं, उसे लगातार पीते हैं। और कम से कम ये पानी होता है करीब 2 से 2.5 लीटर तक का पानी हम इनटेक करते हैं। और तब तक पीते जाते हैं जब तक हमारी बॉडी उस पानी को ऐसा अंदर से प्रेशर मारती है कि वो बाहर से ऊपर से ही बाहर निकलने जैसी स्थिति नहीं होती। कुछ प्रैक्टिस चाहिए होती है पर कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हमें पानी पीना है और उसके बाद जब फील करने लगते हैं कि पानी अंदर बहुत आ गया और बाहर निकलने के लिए तैयार है, तो हम थोड़ा सा अपना एक पोस्चर बना के और पेट को हल्का हल्का सा दाएं बाएं थोड़ा सा हिलाते हैं ताकि वो बर्तन को हिलाने वाला काम हो जाता है। और उसके बाद में ये जो प्रक्रिया जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये कभी भी खाना खाने के बाद में नहीं, ये अर्ली मॉर्निंग की जाती है। जब हमारा बर्तन यानी हमारा जो पेट ये जब खाली है उस समय हमें इसे करना पड़ता है। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह के टाइम में हम ये चीज करते हैं। और इसको करने के बाद में अगर कुछ लोगों की प्रैक्टिस होती है जब अपने पोस्चर लेते हैं और उसके बाद में पोजीशन बनाते हैं तो पानी खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन शुरू में यह चीज नहीं आती है, आपको 3 उंगलियों की हेल्प से आपके गले के अंदर उसको इंसर्ट करना पड़ता है। और जैसे ही आप उसको गले के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको एक वॉमिटिंग का सेंसेशन फील होगा और उसके कारण से पानी धीरे धीरे आपका कंटिन्यूअस बाहर आ जाएगा। इसमें जो कौवे वाली मुद्रा होती है, काक पोस्चर होता है, उसके अंदर आप बैठ के और एक हाथ से अपने पेट को प्रेस करते हुए और इससे करते हुए आप पानी को पूरा बाहर निकाल देते हैं। तो ये पहला प्रोसीजर हुआ जब हम पानी को ऊपर से डाल के और उसी के माध्यम से पानी को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद में एक होती है जल नेति। जल नेति हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक नेति पॉट होता है दोस्तों, उसको हम एक नाक पे अपन लगाते हैं और दूसरे नाक से पानी स्वतः ही बाहर आने लग जाता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी जानकारी की जरूरत पड़ती है। और इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है, इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको लगाना है और उससे पहले आपको पहले एक प्रैक्टिस करनी है कि पहले अपने दोनों नाक को बंद करके मुंह के द्वारा सांस लेना है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी आप सांस मुंह से लेंगे, यानी आपका मुंह खुला रहेगा। और जैसे ही आप मुंह से सांस ले रहे हैं और नाक के यहां से नेति के पॉट को लगाएंगे तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली वो आना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसका हम एक डेमो के रूप में आप अलग वीडियो आपको बना के दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये होता है। तो इसके द्वारा आपका ये जो नासिका है, ये पूरी यहाँ का आपका, जिन लोगों को थोड़ा हेडेक रहता है, नाक की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, सांस की प्रॉब्लम रहती है, ये जब ओपनिंग हो जाती है तो बहुत आप देखेंगे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गया। और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं बस्ती। बस्ती इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें अपना एनल जो नीचे वाला है वहां से पानी को इंसर्ट करना पड़ता है। और ये अगर आजकल की भाषा में अगर अपन बात करें तो जिसको अपन कहते हैं
एनिमा, एनिमा लिया जाता है, बिल्कुल। तो एनिमा, एनिमा लिया लेते हैं और एनिमा के माध्यम से हम इस पानी को अंदर जाना जाता है और उसके बाद में फिर हमारा जो प्रेशर क्रिएट होता है, तो नीचे का जो हमारा जो एब्डोमेन और नीचे की जो जितनी भी है, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत जिसको कहते हैं, उसकी पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो इसके माध्यम से हम अपनी बॉडी के जितने टॉक्सिन्स हैं और इस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, एनिमा हम जिस समय ले रहे हैं तो आप कुछ इस तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसे पानी थोड़ा सा हल्का हल्का सा गर्म रहेगा, मतलब सहने योग्य, और उसके बाद में आप इसके अंदर शहद भी मिला सकते हैं, कुछ शहद मिला सकते हैं इसके अंदर। और अगर नींबू भी, अगर कुछ लोग नींबू निचोड़ते हैं, नींबू भी अगर डालेंगे, तो ये एक तरह का ऐसा चीज है कि बर्तन को हम सिर्फ पानी से साफ कर रहे हैं या उसके अंदर कुछ और चीज भी जैसे नींबू और इन चीजों के साथ में अगर करें तो उसकी सफाई ज्यादा अच्छे से होती है। तो इस तरह की प्रक्रिया से हम 3 तरीके से हम पानी की मदद से अपने शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी आपको हल्की सी प्रैक्टिस और एक अंडर सुपरविजन अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत सहज है। और आप देखेंगे कि ये जब प्रक्रिया हम करते हैं तो हमारे बॉडी बहुत हल्की महसूस होती है और हम अपने आप को बहुत तरोताजा महसूस करते हैं। और इस तरह से अगर अपन ने क्लीनिंग की तो पानी के माध्यम से अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगले वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको किस तरह से शरीर खुद ब खुद टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है वो वीडियो आएगा। तो मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड ऑलवेज हेल्थ।